चिंत्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधारा मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सभी को प्रणाम। आज उसी फलदीपिका ग्रंथ के जो ग्रहबलाध्याय के प्रथम श्लोक हम पढ़े थे, उस प्रथम श्लोक में कुछ होरा विचार छूट गया था, तो वही होराधिपति का विचार हम पढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो उसमें वर्षाधिपति, मासाधिपति और दिवसाधिपति और होराधिपति, ये चरण वृद्धि के अनुसार इनका बल विचार हम कर रहे थे। तो वहां पर जो बल विचार किया गया था, वर्षाधिपति को 15 कलाबल इत्युक्ते 1 चरण, और मासाधिपति को 2 चरण 30 कलाबल मिलता है, और दिवसाधिपति को 3 चरण बल मतलब 45 कला, और होराधिपति को पूर्ण बल प्राप्ति होती है। ये होरा मतलब एक अहोरात्र में 24 घंटा होती है, प्रत्येक घंटा में एक एक होरा होता है। जैसे कि यहां पर कहा गया है, आप देखिए, शनिश्चरात् अधो चतुर्थ ग्रह एव प्रथम वाराधिपति ही एवमेव कक्षाक्रमवशात् वारेशाः ज्ञेयाः। शनिश्चरात् तृतीय कक्षा स्थित ग्रह वर्षोत्पत्ति ही, चंद्रात् ऊर्ध्व कक्षावर्ती ग्रह मासपति ही, एवं शनिश्चरात् अधो कक्षावर्ती ग्रह होराधिपति ही। तो भूकेंद्र का ग्रह कक्षा क्रम में सबसे ऊपर जिसका कक्षा है वो शनि का कक्षा है। शनि से नीचे बृहस्पति का, और बृहस्पति से नीचे मंगल, मंगल के नीचे सूर्य, सूर्य के नीचे शुक्र, शुक्र के नीचे बुध, बुध के नीचे चंद्रमा। ये ग्रहों का कक्षा क्रम है। तो पृथ्वी को केंद्र मानते हुए पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा, चंद्रमा के ऊपर बुध, बुध के ऊपर शुक्र, शुक्र के ऊपर सूर्य, सूर्य के ऊपर मंगल, मंगल के ऊपर गुरु, गुरु के ऊपर शनि। ये सभी ग्रहों की कक्षा क्रम है। जैसे कि आप सूर्य सिद्धांत में भी ग्रहों का कक्षा क्रम पढ़े हुए हैं। तो यह जो होरा विचार हमको समझने के लिए ग्रहों के कक्षा क्रम को ध्यान में रखना चाहिए। तो 24 जो घंटे होते हैं एक अहोरात्र में, प्रत्येक घंटे का व प्रत्येक होरा का एक एक अधिपति होते हैं। इसमें भी जैसे 24 घंटे का होराधिपति जानने के लिए जिस बार में हमको गिनती करना है होराओं का, वह प्रथम होरा का अधिपति होती है। जैसे कि आप सोच लीजिए, आज मंगलवार है, तो मंगलवार का प्रथम होराधिपति मंगल। उसी क्रम में द्वितीय होराधिपति सूर्य। जैसे कि आप नीचे ये ग्रहों की कक्षा क्रम देखिए, प्रथम होराधिपति मंगल, द्वितीय होराधिपति सूर्य, तृतीय शुक्र, चौथा बुध, पांचवा चंद्रमा, छठा शनि, सातवां बृहस्पति, 8 मंगल, 9 सूर्य, 10 शुक्र, 11 बुध, 12वां चंद्रमा, 13वां शनि, 14वां बृहस्पति और 15वां मंगल, और 15वां के बाद 16वां है सूर्य, 16वां के बाद 17वां होरा का अधिपति शुक्र, 18 नंबर होरा का अधिपति बुध, 19वां होरा का अधिपति चंद्रमा, 20 होरा का अधिपति शनि, 21 होरा का अधिपति बृहस्पति, 22 नंबर होरा का अधिपति मंगल, 23 नंबर होरा का अधिपति सूर्य, 24 नंबर होरा का अधिपति शुक्र। यहाँ पे मंगलवार के 24 खंड के संपूर्ण अधिपति का कक्षाक्रम हो गया। तो 25 बार यहाँ पे लक्ष्य कीजिए,
शुक्र 24 मंगलवार को 24 नंबर होरा का अधिपति, 24 खंड का, 24 घंटा का व 24 नंबर होरा का अधिपति शुक्र हो गया और 25वां फिर से बुधवार, मतलब मंगलवार के बाद बुध उसी कारण में है। 25 मतलब फिर से एक में आ जाएगा, तो एक मतलब और एक सूर्योदय होगा और सूर्योदय के बाद दूसरे वार का प्रारंभ हो जाएगा, मतलब बुधवार का प्रारंभ हो जाएगा। वासर मतलब सूर्योदयात सूर्योदयावधि सावन दिनम, सावन दिन को ही वासर कहा जाता है। तो प्रत्येक वार का अधिपति वही ग्रह होता है। तो होरा एक वार में व एक 24 घंटे में 24 होराएं होते हैं। इत्युक्ते सूर्योदयावधि यत् घट्यात्मक कालम तत्सावन दिनम तस्मिन् सावन दिने 24 होराः भवन्ति। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, तत्र होरापति विचारस्य ज्ञानार्थम सूर्योदय कालः ध्यातव्यः, ततः सूर्योदयात् कालात् होरायाः प्रवृत्ति एक घंटाभ्यन्तरे एका होरा अंतरिता भवति, अर्थात एकस्मिन् अहोरात्रे 24 होराः सन्ति। होरायाः गणना सन्यादि कक्षा ग्रह कक्षा क्रमेण अधोधः क्रियते। तत्र कक्षा क्रमः यथा शनि, बृहस्पति, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्रमा। एवं तत्र चेष्टाबलं दिग्बलं च उच्यते। तदनन्तरम् अग्रिम श्लोकः, राकाचन्द्रस्य चेष्टाबलमुदगयने भास्वतो वक्रगानाम् युद्धे चोदक्स्थितानां स्फुटबलरुचां स्वच्चवीर्यं स्वतुङ्गे दिग्वीर्यं खिर्कबो भौमो सृहृदि सशिशितो विद्गुरु लग्नगोचेत् मंदेस्ते यम्यमार्गे बुधशनि शशिनो अन्ययनाख्ये परेस्मिन्। राका चंद्रस्य चेष्टा बलमुदगयने भास्वतो वक्रगानाम्, अर्थात अत्र राका कथनेन पूर्णिमा इति अवबोध्यते। मतलब राका कहने से पूर्णिमा को समझा जाता है। राका चंद्रस्य अर्थात पूर्णिमायाः चंद्रस्य, पूर्णिमा की जो चंद्रमा है। तो राका चंद्रस्य चेष्टाबलं पूर्णम, अत्र राका चंद्रस्य अर्थात पूर्णिमा चंद्रस्य चेष्टाबलं पूर्णम रूपमितं भवति, अर्थात पूर्णबलम। पूर्णबलम मतलब 60 कला। तदनन्तरं किमुच्यते, तत्र उदगयने भास्वतः, भास्वतः इत्युक्ते सूर्यस्य, भास्वतः सूर्यस्य, उदगयने इत्युक्ते उत्तरायणे। यदि शिशोः जन्म उत्तरायणे स्यात् तदानीं रूपमितं पूर्णं चेष्टाबलं प्राप्नोति कः, सूर्यः। माने संपूर्ण चेष्टाबल को, पूर्ण रूपमितं मतलब 60 कला चेष्टाबल प्राप्ति कर लेता है कौन, सूर्य। वक्री ग्रहाणाम पूर्ण चेष्टाबलम, यदि ग्रह वक्री हो, यदि ग्रह वक्री हो जाए तभी उसको भी पूर्ण चेष्टाबल प्राप्ति हो जाती है। जो भौमादि पंचतरा ग्रह बचे हुए हैं उनके जब विचार आप करेंगे, वक्रगानम पूर्णम चेष्टाबलम, तो एक बात यहाँ पर संशय होता है। ये जो भौमादि पंचतारा ग्रह हैं उनमें आपस में युद्ध होता है, तो इसीलिए ग्रंथकार ने इस श्लोक में युद्ध के विषय को भी प्रतिपादन किए हुए हैं। तो यदि वक्री भी हो और युद्ध में पराजित हो जाए तभी वो ग्रह, उस ग्रह को पूर्ण चेष्टाबल प्राप्ति नहीं होगा। यदि युद्ध में विजयी हो जाए तभी चेष्टाबल प्राप्ति हो सकता है। इसीलिए वो कह रहे हैं वहां पे भौमादि पंचतारा ग्रहों का युद्ध बल का संस्कार अपेक्षित है। तो यदि युद्ध में
विजयी हो ग्रह और वक्री हो, तभी उसको युद्ध बल, चेष्टा बल प्राप्ति होता है। तो यहाँ पे तभी इस श्लोक में युद्धे चोदक स्थितानम वक्रगानम, ये अन्वय हो जाएगा। युद्धे चोदक स्थितानम वक्रगानम स्फुटबहुल रुचाम स्वच्छ वीर्यम स्वतुंगे। तो जो स्फुट स्पष्ट बल मिलेगा, स्फुट चेष्टा बल, पूर्ण चेष्टा बल जब प्राप्ति होगा, तभी उदक मतलब उत्तर दिशा में, यदि ग्रह वक्री भी हो, उत्तर दिशा में हो, तभी उसको पूर्ण चेष्टा बल प्राप्ति हो जाता है उस ग्रह को। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रह युद्ध के विषय में बताया जा रहा है। ग्रह युद्ध क्या है? तो जब पंचतारा ग्रह के राशि अंश कला विकला एक हो जाए, मतलब समान हो जाए, तभी उनमें आपसों में मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये जो पंचतारा ग्रह आपस में उनका परस्पर युद्ध हो जाता है। तो इसीलिए लिखा गया है भौमादयः पंचतारा ग्रहाः यदा एकत्र संस्थिताः स्युः तदा ग्रहयुद्धं भवति। यतः ग्रहाणां युद्ध समागम अस्तादि परिभाषां स्पष्टं करोति वराहमिहिराचार्यः। तो दिवाकरेण अस्तमयः, माने सूर्य के साथ ग्रह क्या होते हैं? अस्त होते हैं। समागम किसके साथ होता है? ना सहित शीत रश्मि नाम। यदि चंद्रमा के शीत रश्मि मतलब चंद्रमा के साथ ये भौमादि पंचतारा ग्रह जुड़े हुए हों, तो उनमें आपस में समागम होता है। कुसुतादि नाम, कु मतलब पृथ्वी, पृथ्वी सुत मतलब पृथ्वी का पुत्र मंगल, भौम भौमादीनाम, भौमादीनाम पंचतारा ग्रहाणाम मंगल बुध गुरु शुक्र शनिनाम। युद्धम निगद्यते अन्योन्य युक्तानाम, यदि ये अन्योन्य परस्पर युक्त हो, युक्त मतलब संयुक्त हो, उनका राशि अंश कला विकला समान हो जाए, एक ही साथ एक ही राशि में बैठे हों, तभी उनमें आपस में परस्पर में क्या होता है? युद्ध हो जाता है। अर्थात सूर्येण सहितस्य ग्रहस्य अस्तमनं भवति, चंद्रेण सहितः ग्रहः समागमावस्थायां भवति, भौमादीनां ग्रहाणां एकत्र स्थितिः ग्रहयुद्ध इति उच्यते। अत्र इदमपि अवधेयं यत् ग्रहयुद्धं द्वयोः ग्रहयोः मध्ये भवति, यदा द्वावपि राश्य अंशादिभिः तुल्यौ स्यातां तदा एव ग्रहयुद्धं जायते। ये स्पष्ट परिभाषा है। तत्र ग्रहयुद्ध प्रसंगे सौम्यस्थस्य ग्रहस्य विजयः, सौम्यस्थस्य मतलब उत्तर दिशा में जो ग्रह रहेगा उस ग्रह का विजय हो जाएगा। तद्वसात चेष्टा बल वृद्धि, मतलब यदि ग्रह वक्री हो और उत्तर दिशा में हो और उनमें आपस में युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाने के बाद भी यदि वो उत्तर दिशा में रहते हुए विजय हो जाए, तो विजय की परिभाषा बहुत प्रकार की है। स्पष्ट किरण हो ग्रह का और उत्तर दिशा में हो, बलवान हो जाए, तभी वो चेष्टा बल उसका वृद्धि हो जाता है। तथा याम्यस्थस्य ग्रहस्य, याम्य मतलब दक्षिण, दक्षिण दिशि यह ग्रह वर्तते, दक्षिण दिशि स्थितस्य ग्रहस्य पराभवः, पराभव मतलब पराजय स्यादिति, तद्वशात् चेष्टाबल ह्रासः। अनेन सौम्यस्थस्य ग्रहस्य यावद् बलाधिक्यं तावदेव याम्यस्थस्य ग्रहस्य बल अल्पत्वम् इति सिद्ध्यति। उसके बाद उस श्लोक में उच्च के विषय भी बताया गया है। तो उच्च बल, जैसे कि श्लोक आप देखें तो स्फुट बल रुचाम युद्धे चोदक स्थितानां स्फुट बहुल रुचाम स्वच्छ वीर्यम स्वतुंगी, स्वच्छ वीर्यम स्वतुंगे, स्व उच्च वीर्यम स्वतुंगे, स्वतुंगे इत्युक्ते स्व उच्चे, उच्च वीर्यम मतलब उच्च बलम। तो स्वतुंग में ग्रह जब परमोच्च में हो, प्रत्येक ग्रहों की परमोच्च राशि अंश होता है। जैसे कि सूर्य का मेष राशि का 10 अंश में सूर्य परमोच्च होता है, चंद्रस्य वृषराशो त्रयंशे
परमोच्चो भवति। तथैव भौमः मकरराशौ 28 अंशे परमोच्चः भवति। सर्वेषां ग्रहाणां परमोच्च राश्यंशमानं पूर्वाध्याये अस्माभिः अधीतं। तत् अत्र किं नाम उच्चम् इत्युक्ते यस्मिन् स्थाने ग्रहे सर्वाधिकबलं प्राप्यते तदेव उच्चम्। नीचम् इत्युक्ते यस्मिन् स्थाने स्थिते ग्रहे सर्व अल्पबलं प्राप्यते तदेव नीचम्। यानी उच्च में रहेगा तो पूर्ण बल होगा और नीचे में रहेगा तो सबसे कमजोर हो जाएगा। अर्थात उच्च स्थितो ग्रहः बलवान, नीच स्थितो ग्रहो निर्बलो भवति। अतः नीचस्थस्य ग्रहस्य बलं शून्यं ततः उच्चाभिमुखं गच्छतो ग्रहस्य बलम अपचीयमानम्। अपचीय मतलब वृद्धि होता है। परमोच्च स्थाने च परमं रूपमितं। रूपमितं बलम् इत्युक्ते पूर्ण बलं षष्टि कलात्मक बलं भवति। अतो नीच ग्रह अंतरवशात् तेव उच्च बलस्य आनयनं युक्तियुक्तम् है। तो हम जब शून्य बल कहाँ पर होता है? नीच में। उच्च परमोच्च में पूर्ण बल और परम नीच में शून्य बल। तभी आप जब ग्रह का उच्च बल साधन करेंगे तभी नीच और ग्रह का अंतर से उच्च बल साधन किया जा सकता है। ये युक्ति युक्त है। अर्थात नीचो न ग्रह कार्य, नीच से ऊन कर देना है। ऊन मतलब घटा देना है। यदि अंतरितम बलम षडराशितः अधिकम स्यात्, वहां पे जैसे यहाँ पे नीचे देखिए सूर्य का उच्च बल साधन किए हुए हैं हम। नीचो न सूर्य स्पष्ट, सूर्य का नीच राशि 6 राशि 10 अंश है। तो सूर्य स्पष्ट 9 राशि 9 अंश 42 कला 16 विकला। यहाँ से 6 राशि 10 अंश शून्य कला शून्य विकला को हम घटाएं तो 2 राशि 29 अंश 42 कला 16 विकला हो गया। तो यह मानो यहाँ पे जो 2 राशि यहाँ पे दिया गया है, ये दो संख्या में यदि वो 6 राशि से अधिक हो, यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है यदि अंतरित फलम षडराशितः अधिकम स्यात् तदा चक्रात् इत्युक्ते 12 राशितः शुद्धम। यदि ये 2 संख्या जहाँ पे आया है वहाँ पे यदि 6 राशि से वो मान अधिक हो, माने ग्रह स्पष्ट से उसके नीचे राशि अंश हम घटाने के बाद वहाँ पे यदि राशि संख्या में 6 से ज्यादा हो तभी हमको क्या करना है, उसको 12 से फिर से घटा देना है। 12 राशितः शोध्यम। यदि अंतरितम फलम षड्भाल्पम 6 राशि से अल्प हो तदा 12 राशितः विशोधनम न करणीय, वहां पे 12 राशि से घटाने की जरूरत नहीं है। तत्र उच्च स्थानात् पृष्ठस्थे ग्रहे नीचो न ग्रहः षट्राशितो अल्प होते। यहाँ पे क्यों ऐसा होता है इस सिद्धांत को स्पष्ट कर रहा है। जब उच्च स्थान से पृष्ठ में पीछे ग्रह, सूर्य का उच्च राशि जो है वो 6 राशि है, मतलब तुला राशि है। तुला राशि के नीच राशि अंश जो है वो तुला राशि के 10 अंश है। लेकिन उच्च राशि क्या है? मेष राशि के 10 अंश। तो सूर्य यदि मकर राशि में है तभी मेष से पीछे है या मेष से आगे है? मेष से पीछे, स्वाभाविक है, क्योंकि मेष से पीछे मीन, उसके पीछे कुंभ, उसके पीछे मकर। तभी सूर्य स्पष्ट यदि मकर राशि में है तभी उच्च स्थान से पृष्ठस्थे ग्रह कहाँ है? पीछे में है। तो नीचो न ग्रह, जो नीच से हम ग्रह को घटाएं वो 6 राशि से जरूर क्या होगा? अल्प होगा। उच्च स्थानात अग्रस्थ है ग्रह, उच्च स्थान से यदि ग्रह आगे में हो तभी नीचो न ग्रह षडभाधिकः भवनाच्युतः करणीय। वहां पे यदि उच्च स्थान से आगे में ग्रह हो तभी वहां पे जो नीच से ग्रह को घटाएंगे वो 6 राशि से जरूर अधिक होगा। वहां पे 12 से आपको घटाना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद तदनंतरम शेष राशि अंशादिमानम षड्भुते सति तुंगबलम कलाद्यम भवति। यहाँ पे जैसे किया गया है, जो शेष 2 राशि 29 अंश 42 कला 16 विकला आया उसको षड्भी ही भाजिते सति 6 राशि से भाग दे तो वह उच्च बल हो जाएगा।
क्यों 6 से भाग दे रहे हैं? क्योंकि उच्च राशि से नीच राशि तक जो अंतर है वो 6 राशि का है। उच्च राशि से नीच राशि का अंतर 6 राशि का है, इसीलिए यहाँ पे 6 से भाग दे रहे हैं। तो क्या हुआ सूत्र? ग्रह स्पष्ट माइनस उसके नीच राशि अंश इजिकल टू जो शेष मान में यदि वो 6 राशि से अधिक हो उसको फिर से 12 से घटा देना है। घटा देने के बाद उसको 6 से भाग दे देना है। भाग देने से कलादि उच्च बल प्राप्ति होता है। उदाहरण सहित यहाँ पर दिखा गया है। फिर से विषय आ गया दिग्बल। उसी एक ही श्लोक में वो बहुत सारे बात कह रहे हैं। दिग्वीर्यम खे अर्क भौमो सुहृदि शशिशितो विद्गुरु लग्न गोचेत मंदे अस्ते यम्य मार्गे बुध शनि शशिनो अन्ययनाख्ये परेस्मिन् दिग्वीर्यम खे अर्क भौमौ। आप थोड़ा सा बृहद जातक स्मरण करेंगे व लघु जातक स्मरण करेंगे तो वहां पे प्रत्यादेशो जीव भूतो, वो है वहां पे एक श्लोक। प्रत्या जीव भूतो सूर्यार्को शनि ही, तो क्रम से वहां पे बताया गया है। मतलब लग्न में कौन बलवान होते हैं? जीव बुध। जीव मतलब बृहस्पति और बुध मतलब बुध। लग्न में हमेशा पूर्व दिशा की बल उनको प्राप्ति होता है। यहाँ पर वाक्य भी वैसे ही है। दिग्बलम नाम दिशा संबंधी बलम को ग्रह कश्याम दिशि बलयुक्ता भवेत् तत्शास्त्रेषु प्रतिपाद्यते। अतः गणितागत विधिना ग्रहणं प्राप्तं दिग्बलं फल निर्णयावसरे महत् उपयोगाय भवत्येव। ग्रहणं दिग्विभागस्तु राशि चक्रानुसारं प्रतिपाद्यन्ते श्लोके। एतेन स्पष्टं यत् लग्नं पूर्वश्याम दिशि। लग्न कहने से पूर्व दिशि को समझा जाता है, क्योंकि सूर्योदय रविदेव लग्नम, उदय काल की जो क्षितिज होता है वो क्रांति वृत्त में जहाँ लगता है उसको लग्न कहा जाता है। सप्तमे पश्चिम लग्न, सप्तम भाव को अस्त लग्न पश्चिम लग्न व प्रतीच्याम दिशि भवति, वो पश्चिम दिशा में ही होता है सप्तम लग्न। चतुर्थ लग्न हमेशा उत्तर दिशा में होता है और दसवां लग्न दक्षिण दिशा में। इसीलिए चतुर्थ लग्नम उत्तरेश्याम दिशि, दसम लग्नम दक्षिण दिशि भवति इति बोध्यम। श्लोक देखिए। दिग्वीर्यम, दिग मतलब दिशा की, वीर्य मतलब बल। दिग्वीर्यम कुत्र भवति न खे अर्क भौमौ। यहाँ पे भौमौ गलत लिखा हुआ है, भौमौ उसको कर लेना है। अर्क मतलब सूर्य, भौम मतलब मंगल। अर्क भौमौ सूर्य मंगल। कुत्र न खे, खे इत्युक्ते खमध्य लग्ने। खमध्य लग्न इत्युक्ते दशम लग्ने। दशम लग्न में इत्युक्ते दशम भाव में। दशम भाव में किसको पूर्ण दिग्बल प्राप्ति होती है? सूर्य और मंगल को। कहने की विषय ये हुआ, दशम भाव में यदि सूर्य बैठा हो किसी के कुंडली में, किसी जन्म कुंडली में सूर्य हो अथवा मंगल हो, उनको पूर्ण रूप से दिग्बल प्राप्ति हो जाता है। वो सूर्य मंगल दक्षिण दिशा के वहां पे प्रभावी होते हैं। तो दशम भाव जो है वो दक्षिण दिशा का है। तो दशम भाव में सूर्य मंगल को पूर्ण दिग्बल प्राप्ति होता है, यह अर्थ है। सुहृदी शशि सितो, सुहृद भाव कहने से चतुर्थ भाव को हम समझते हैं। सुहृदी इत्युक्ते चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव मित्र भाव है, सुहृद भाव है। पाताल लग्न उसको कहा जाता है। चतुर्थ लग्न वाहन लग्न भी है। तो शशि सितो, शशि मतलब चंद्रमा, सित मतलब शुक्र। चंद्र और शुक्र, चंद्र शुक्र द्विवचन का प्रयोग है, तो सुहृदी भी द्विवचन का प्रयोग है। तो सुहृदी शशि सितो, चतुर्थ भावे चंद्रमा और शुक्र को पूर्ण दिग्बल प्राप्ति होता है, यह अर्थ है। उसके बाद कहता है विद गुरु लग्न गोचेत। विद मतलब बुध, गुरु मतलब गुरु, ये भी द्विवचन का प्रयोग है। विद गुरु इत्युक्ते बुध गुरु, गुरु बुधौ लग्न गौ
यदि लग्न भाव में हो उनको पूर्व दिशाओं की और पूर्ण दिग्बल प्राप्ति हो जाता है। पूर्ण दिग्बल मतलब 60 कला। मंदस्ते, मंदे अस्ते, अस्ते इत्युक्ते सप्तम भावे। सप्तम भाव मतलब पश्चिम दिशा। तो मंदे शनि को सप्तम भाव में पूर्ण दिग्बल प्राप्ति हो जाता है। याम्य मार्गे बुध शनि शशिना। याम्य मार्गे, यहाँ पे यह विचार फिर से अयन बल के ऊपर आ गया, क्योंकि इसी एक ही श्लोक में आप देख रहे थे चेष्टा बल भी दे दिया है, दिग्बल भी दे रहा है और अयन बल भी दे रहा है। बुध शनि शशिना। बुध मतलब बुध, शनि मतलब शनि, शशिना मतलब चंद्रमा। तो शशिनः बुध शनि शशिनः इत्युक्ते बुध शनि चंद्राः। याम्य मार्गे इत्युक्ते दक्षिणायने अयनबलं पूर्ण अयनबलं प्राप्नुवन्ति। अन्ये अयनाख्ये, अन्य जो अपर ग्रहे भवन्ति। अपर ग्रह कौन है? सूर्य को तो उत्तरायण में पूर्ण दिग्बल प्राप्ति होती है, पहले कह चुका है। तो बृहस्पति शुक्र नहीं, बृहस्पति और शुक्र, सूर्य भी सोच लीजिए उत्तरायण में पूर्ण दिग्बल प्राप्ति, पूर्ण अयन बल को प्राप्ति कर लेते हैं। तो बुध शनि शशिना मतलब बुध शनि चंद्रमा दक्षिणायन में पूर्ण दिग्बल प्राप्ति करते हैं, और बचा कौन? बृहस्पति और शुक्र, ये उत्तरायण में पूर्ण दिग्बल प्राप्ति कर लेते हैं। यह होगा विषय। तो यहाँ पे हमको यह ध्यान देना है, ये दिग्बल और अयन बल, चेष्टा बल, ये तीन विषयों को एक श्लोक में कह रहा है। तो यहाँ पे संस्कृत श्लोक की व्याख्या है। जन्म लग्ने पूर्वे दिशि कुरुबुधौ, दशमे दक्षिणे दिशि सूर्य भौमौ, सप्तमे पश्चिमे दिशि शनि, चतुर्थ भावे उत्तरे दिशि चंद्र शुक्रौ च दिग्बलिनः भवन्ति। अनेन ग्रहाणं दिक्संबंधेन बल उपचय अपचय सिद्ध। यहाँ पे भी वही बात है, जैसे उच्च बल साधन करते वक्त जहाँ पे उच्च परमोच्च हो रहा था ग्रह, वहाँ पे उच्च का पूर्ण बल प्राप्ति हो रहा था, नीच के स्थान में शून्य उच्च बल प्राप्ति हो रहा था। उसी तरह यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, जो ग्रह जिस दिशा में जिस स्थान में पूर्ण दिग्बल प्राप्ति करता है उससे सातवां, जैसे कि गुरु बुधो पूर्ण दिग्बल कहाँ पे प्राप्ति कर लेते हैं? जहाँ जन्म लग्न में। तो जन्म लग्न से सातवां, जन्म लग्न से सातवां है सप्तम भाव। तो सप्तम भाव में शून्य दिग्बल प्राप्ति किसको होता है? ना गुरु और बुध को। गुरु बुध को सप्तम भाव में पूर्ण शून्य दिग्बल प्राप्ति होता है। उसी तरह सूर्य भौम को, सूर्य मतलब सूर्य भौम मतलब मंगल, इनको दसम भाव में पूर्ण दिग्बल प्राप्ति होती है, उससे सातवां। दसम भाव का सातवां भाव क्या है? ना चतुर्थ भाव है। तो चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल को शून्य दिग्बल प्राप्ति होती है। उसी तरह सप्तमे पश्चिमे दिशि शनि, शनि को सप्तम भाव में पूर्ण दिग्बल प्राप्ति होता है। सप्तम से सातवां भाव जो है वो लग्न है, तो लग्न में शनि को शून्य दिग्बल प्राप्ति होता है। उसी तरह चतुर्थ भाव में उत्तर दिशा में चंद्र शुक्र को पूर्ण दिग्बल प्राप्ति होता है, उससे सातवां भाव जो है वो दसम भाव है। तो दसम भाव में चंद्र शुक्र को शून्य दिग्बल प्राप्ति होता है। तो उसी तरह त्रैराशिक अनुपात से यहाँ पे दिग्बल का साधन हम करेंगे। उसी भाव को घटा के हमको दिग्बल साधन करना है। तो हम अग्रिम अध्याय में ये विषय को पढ़ेंगे। यह आज आप लोगों की धन्यवाद, ध्यान से इसको समझ लेना है, और समझ लेने के बाद
दिग्बल का जो विषय आगे समझेंगे। नमस्कार, नमो नमः।